बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 9। क्या नाम है इसका बच्चों? आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों हमने इसके एक भाग पूरा कर लिया था, आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को साथ साथ हल करना है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। ये जो अंक दिए हुए हैं ये क्या है? विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। हमें बच्चों मिलान चिन्हों का उपयोग करना है और इन आंकड़ों को सारणी में लिखना है। और बच्चों ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए और कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सारणी बनाएंगे और मिलान चिन्ह का उपयोग करेंगे। देखो बच्चों कहां से कहां तक है बच्चों? 1 अंक से लेकर 9 अंक तक के अंक है। विद्यार्थियों ने 1 से लेकर 9 नंबर तक प्राप्त किए हैं, तो हमें 9 अंकों तक की सारणी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां लिखेंगे अंक, ठीक है, यहां लिखेंगे मिलान चिन्ह और बच्चों सबसे आखिर में आएगा विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी थे। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, ये हमारी सारणी बन जाएगी यहां तक। बच्चों 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो सारणी के अंदर गिनेंगे हम 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। देखो 1 2 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 1 अंक प्राप्त किया, तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या में तो लिखेंगे 2 और मिलान चिन्ह में लिख देंगे 1 1। ये हमारा 2 का मिलान चिन्ह बन गया। अब बच्चों 2 नंबर प्राप्त करने वाले कितने हैं? 2 नंबर प्राप्त करने वालों की संख्या देखो सारणी में गिनो, 1 2 3। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 अंक प्राप्त किए, तो यहां आ जाएगा बच्चों 3 और यहां 3। 3 नंबर प्राप्त करने वाले कितने हैं बच्चों? 3 वालों को गिनो, 3 वाले देखो 1 2 3। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 3 अंक प्राप्त किए, तो बच्चों ये भी 3 आ जाएगा और यहाँ 1 2 3। 4 अंक वाले कितने हैं बच्चों? 4 अंक वालों का देखो, 4 अंक वाले 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ आ जाएगा 7। और 7 का मिलान चिन्ह कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों 5 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? 5 वालों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 5 अंक आए, तो 5 अंक वाले हैं 6 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये 6 का मिलान चिन्ह लिख दिया हमने। अब बच्चों 6 नंबर वाले कितने हैं? 6 नंबर वालों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 विद्यार्थियों के 6 अंक आए हैं, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 7 और 1 2 3 4 5 6 7। ये मिलान चिन्ह हो गया। 7 अंक वाले कितने हैं? 7 अंक वालों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5। 7 अंक वाले हैं 5 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 5 विद्यार्थी और 7 अंक 1 2 3 4 5। 7 अंक वाले 5 विद्यार्थी हो गए। 8 अंक वाले कितने हैं बच्चों? 8 अंक वालों की संख्या देखो, 1 2 3 4। 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 8 अंक आए हैं, तो बच्चों संख्या हो जाएगी 4 के बराबर। और 4 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4। और 9 अंक वाले कितने हैं? तो लास्ट है 9 अंक, तो 9 अंक वाले देखो, 1 2 3 विद्यार्थियों के 9 अंक आए हैं, तो इसमें आ जाएगा 3 का मिलान चिन्ह बच्चों, 1 2 3। ये हमारी मिलान चिन्ह की सारणी बन गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? इसको अच्छी तरीके से बनाना है स्केल की सहायता से। ठीक है बच्चों, इसको स्केल की सहायता से अच्छी तरीके से बना लेना सारणी को। ये मिलान चिन्ह की सारणी हो गई। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 7 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 7 से ऊपर वाले यानी इन तीनों का योग,
तो विद्यार्थी देखो 7 अंक वाले कितने हैं, 5, 8 वाले 4 और 9 वाले 3। तो बच्चों ए का आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 4 + 3, यानी 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो बच्चों ए का आंसर आ जाएगा 12 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। हमारा एक क्वेश्चन क्या था, 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने 7 वाले और उससे अधिक, 7 वाले 5 है, 8 वाले 4 और 9 वाले 3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 विद्यार्थियों के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। 4 से कम वाले कितने हैं, तो बच्चों 4 से कम देखो ये 4 है, इससे कम वाले तो 3 वाले 3 है, 2 वाले 3 है और 1 वाले 2 है। तो बी का आंसर हो जाएगा बच्चों 2 + 3 + 3, कितना आएंगे बच्चों, 8 विद्यार्थी। तो 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 8 विद्यार्थी। ये हमारे दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ए और बी दोनों समझ में आ गए सभी के। सबसे पहले मिलान चिन्ह की सारणी बनानी है, उसके बाद दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्लियर है सभी के। क्वेश्चन नंबर 1 उतार लो इसको कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। ये बच्चों एक सारणी में हमें मिठाइयों की पसंद दी हुई है कि पहले बच्चे को लड्डू पसंद है, दूसरे बच्चे को बर्फी, तीसरे को लड्डू, चौथे को जलेबी, इस प्रकार मिठाइयाँ पसंद है। तो बच्चों मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए। फिर क्या करना बच्चों, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, यानी कौन सी मिठाइयों को सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने पसंद किया, ये भी हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले मिलान चिन्ह बनाएंगे, मिलान चिन्हों की सारणी बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले देखो यहां तो लिखेंगे मिठाई, मिठाई लिख दी, यहां लिखेंगे मिलान चिन्ह, और बच्चों यहां लिखेंगे विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी पसंद करेंगे। अब सबसे पहली मिठाई कौन सी है, तो सारणी में देखो सबसे पहली मिठाई दी हुई है लड्डू। लड्डू की कितने विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई, तो हम लिखेंगे लड्डू। कितने विद्यार्थी लड्डू पसंद करते हैं, तो लड्डू को गिनेंगे कितने विद्यार्थी हैं। बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है। तो बच्चों लड्डू के सामने विद्यार्थियों की संख्या में आएगा 12, और 12 को मिलान चिन्ह में दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार मिलान चिन्ह में इसको दर्शा दिया। मिलान चिन्ह मैंने आपको बता दिया है, 4 अंक तो सीधी लाइन और 5वीं लाइन, 5वां अंक आएगा तिरछी लाइन में। तो ये एक समूह हो जाएगा 5 का, फिर 5 का समूह, ऐसे बच्चों 5 के अलग अलग समूह बनाते हैं मिलान चिन्हों में। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब दूसरी मिठाई कौन सी है, लड्डू के बाद आएगी बर्फी। लड्डू के बाद क्या आएगा, बर्फी। तो बर्फी लिखेंगे। बर्फी वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो बर्फी वाले देखो बच्चों 1 2 2 के बाद 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बर्फी पसंद है। केवल 3 विद्यार्थी हैं बर्फी वाले, तो बच्चों यहां लिखेंगे 3, और मिलान चिन्ह में 1 2 3, ये मिलान चिन्ह हो गया 3 का। ठीक है बच्चों, अब तीसरी मिठाई कौन सी है, तीसरी मिठाई है जलेबी। जलेबी वाले कितने हैं, तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे जलेबी। अब जलेबी वाले विद्यार्थियों की संख्या को गिनेंगे, तो जलेबी वाले गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जलेबी पसंद है। तो बच्चों हमारी संख्या हो जाएगी 7, और मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 का मिलान चिन्ह। ठीक है बच्चों, अब देखो अब अगली मिठाई कौन सी है, अगली मिठाई है रसगुल्ला। रसगुल्ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको रसगुल्ला पसंद है। तो बच्चों हम लिखेंगे रसगुल्ला। रसगुल्ले के कितने हैं बच्चों, 9 विद्यार्थी। तो अब 9 को मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार बच्चों हमने सभी विद्यार्थियों की पसंद को मिलान चिन्ह द्वारा सारणी में दर्शा दिया है। इसको बच्चों एक सारणी के अंदर बंद कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ये हमारी मिठाई और विद्यार्थी आ गए। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी में व्यवस्थित कीजिए। सारणी बना दी हमने ए के लिए। बी क्या है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को कौन सी मिठाई पसंद आई। तो देखो बच्चों 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है, यानी सबसे ज्यादा विद्यार्थी लड्डू पसंद कर रहे हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे बी का आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू सर्वाधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई, विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई मिठाई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको उतार लो बच्चों अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है सभी के? उतार लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। एक कैथरीन ने पासा उछाला, हर बार जो संख्या आएगी उसको उसने अलग अलग बार लिख दी गई। इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिख लिया। ये हमने पासे के ऊपर जितने अंक आए उनको लिख दिया। अब बच्चों एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। इन आंकड़ों को बच्चों मिलान चिन्ह का प्रयोग करके हमें लिखना है। तो देखो बच्चों 1 से लेकर 6 तक के अंक है, तो हमें 6 अंकों वाली मिलान चिन्ह वाली सारणी बनानी है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले सारणी बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंक, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह, और बच्चों लास्ट में लिखेंगे कितनी बार अंक आया, अर्थात अंक की पुनरावृत्ति, अंक कितनी बार आया। अब बच्चों सबसे पहले आएगा 1 नंबर का अंक। तो 1 नंबर अंक कितनी बार आया, तो बच्चों 1 नंबर का अंक देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 नंबर का अंक आया। तो बच्चों यहां लिख देंगे 7, और बच्चों मिलान चिन्ह में 7 को 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने मिलान चिन्ह में भी 7 को दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए? अब देखो 2 नंबर का अंक कितनी बार आया, तो 2 नंबर को देखो इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर का अंक 6 बार आया है। तो बच्चों 6 बार को यहाँ कैसे लिखेंगे, 6 लिखकर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार मिलान चिन्ह में 6 को लिख दिया। अब 3 नंबर का अंक कितनी बार में आया, 3 नंबर का अंक पासे फेंकने पर कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, कितनी बार आया बच्चों, 5 बार आया 3 नंबर का अंक। तो यहाँ लिख देंगे 5 और 1 2 3 4 5, ये आ गया 3 नंबर अंक। अब 4 नंबर का अंक आना है, तो 4 नंबर का अंक देखो 1 2 3 4, 4 नंबर का अंक आया है 4 बार। तो बच्चों हम लिखेंगे 4 नंबर का अंक कितनी बार आया, 4 बार, और 1 2 3 4। अब 5 नंबर का अंक कितनी बार आएगा, तो 5 नंबर का अंक सारणी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 नंबर का अंक बच्चों 11 बार आया है। तो यहाँ 5 के सामने लिखेंगे 11, 11 को मिलान चिन्ह में कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और 6 नंबर का अंक कितनी बार आया बच्चों, तो 6 नंबर के अंक के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 नंबर का अंक 7 बार आया है। तो हम लिख देंगे 7। तो 7 को मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चों हमने सभी अंकों को मिलान चिन्ह की सारणी में लिख दिया है। इसको बच्चों सारणी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ये हमारी मिलान चिन्ह की सारणी हो गई। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले ए में क्या पूछा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई पासा फेंकने पर। तो सबसे कम बार देखो कितनी बार आई, सबसे कम 4 बार। कौन सी संख्या आई, 4। तो न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, 4 है। तो ए का आंसर हो जाएगा न्यूनतम बार 4 संख्या आई।
कौन सी संख्या है न्यूनतम बार? 4 अंक वाली संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखो बी कौन सा है? अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है? अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी आई? तो सबसे बार ज्यादा बार आई 11 बार, कौन सी? 5। तो बच्चों बी का आंसर हो जाएगा अधिकतम बार 5 संख्या आई। ये आ गया बच्चों अधिकतम बार वाला। अब तीसरा सी में क्या पूछा है कि समान बार आने वाली संख्या कौन सी है? समान बार यानी जो बराबर आई हो। तो बराबर देखो 7 और 7 कौन कौन सी संख्या बच्चों? 1 नंबर और 6 नंबर। तो समान बार आने वाली संख्या 1 और 6 है। तो सी का आंसर हो जाएगा बच्चों समान बार आने वाली संख्या 1 और 6 है। कितनी कितनी बार आई बच्चों? दोनों ही 7 बार आई है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लो ये क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों क्लियर है यहां तक सभी के? हमने सबसे पहले मिलान चिन्ह की सारणी बनाई, फिर ए बी और सी तीनों के आंसर दे दिए। इस सारणी को देखकर ही हमें आंसर देने हैं। क्लियर है सभी का यहां तक? अब देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि बच्चों निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। तो बच्चों गांव ए गांव में कितने ट्रैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। ए गांव में 6 ट्रैक्टर हैं। बी गांव में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर। सी गांव में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर हैं। डी गांव में 3 है और ई में 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर हैं। ये हमें गांवों में ट्रैक्टर की संख्या को दर्शाया हुआ है। और बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि एक ट्रैक्टर के चित्र का मतलब है एक ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया सभी के? अब सबसे पहले तो इनको हम सारणी रूप में लिखेंगे। तो बच्चों सारणी बनाकर कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे गांव और यहाँ लिखेंगे ट्रैक्टर की संख्या। तो बच्चों गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं? तो अभी हमने चित्र में देखा गांव ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर। गांव ए में 6 ट्रैक्टर हैं तो हम लिखेंगे 6 ट्रैक्टर। गांव बी में कितने हैं? बच्चों गांव बी में दिए हुए हैं 5 ट्रैक्टर। बी गांव में है 5 तो बी के सामने लिख देंगे 5 ट्रैक्टर। सी में कितने हैं? सी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सी में है 8 ट्रैक्टर तो सी के सामने 8। डी गांव में कितने हैं? बच्चों डी में देखो 3 है और ई में 6 है। डी में 3 और ई में 6 तो डी के सामने 3 और ई गांव के सामने 6 ट्रैक्टर। ये बच्चों हमने गांव और ट्रैक्टर की संख्या को एक सारणी में लिख लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहां तक सभी के? अब हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है यानी सबसे कम है? किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या सबसे कम है? तो बच्चों पहला का आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे कम ट्रैक्टर किस गांव में है? सबसे कम 3 ट्रैक्टर डी गांव में है तो हम लिखेंगे सबसे कम ट्रैक्टर गांव डी में है। कितने? 3 ट्रैक्टर। गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर हैं 3 ट्रैक्टर। अब देखो बच्चों पहले का आंसर आ गया सभी के। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है? किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? किस गांव में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं? तो किस गांव में है बच्चों सबसे ज्यादा? देखो 8 ट्रैक्टर है सी गांव में तो बच्चों हमारे दूसरे का आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा ट्रैक्टर गांव सी में है। कितने हैं बच्चों? 8 ट्रैक्टर। गांव सी के अंदर 8 ट्रैक्टर हैं। बच्चों दूसरे का क्वेश्चन आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है? यानी सी गांव में बी गांव से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं? तो बच्चों तीसरे का आंसर देखो, सी में कितने हैं? 8 और बी में कितने हैं? 5। तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितने आ गए बच्चों? 3 ट्रैक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। कितने ट्रैक्टर बच्चों? 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? कितने ट्रैक्टर ज्यादा हो गए? 3 ट्रैक्टर। कैसे निकाला? सी के ट्रैक्टर में से बी के ट्रैक्टर की संख्या को माइनस कर दिया। 8 में से 5 घटाया तो 3 ट्रैक्टर आ गए। तो गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। ये हमारे तीसरे का आंसर आ गया।
अब चौथा देखो, चौथा क्या है, पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो पांचों गांवों में कुल कितने ट्रैक्टर हैं ये हमें बताना है। तो बच्चों चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, कुल ट्रैक्टर। तो पांचों के गांवों के ट्रैक्टर को जोड़ देंगे, तो 6 + 5 + 8 + 3 + 6। बच्चों जोड़ो कितना आएगा, देखो 6 और 5 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 और 3 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28। तो बच्चों 28 ट्रैक्टर। तो पांचों गांवों में मिलाकर 28 ट्रैक्टर हैं। समझ गए सभी इस क्वेश्चन को, आंसर आ गया 1 2 3 4 सभी का। तो बच्चों उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर, केवल हमें इनकी सारणी बनानी थी और सभी क्वेश्चनों का सारणी देखकर ही आंसर देना था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, दो का अंतर पूछा था और कुल ट्रैक्टरों की संख्या पूछी थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, उतार लो सबसे पहले इसको। अब देखो बच्चों आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक सह शिक्षक माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। एक विद्यालय है जिसमें लड़कियों की संख्या प्रदर्शित है कि पहली क्लास में कितनी है, दूसरी में कितनी है, तीसरी में, चौथी में, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। 8 कक्षाओं में लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है। और एक चित्रालेख का मतलब है 4 लड़कियां, एक चित्रालेख का मतलब 4 लड़कियां। तो बच्चों पहली कक्षा में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 चित्रालेख हैं। तो 6 चित्रालेख का मतलब कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 को 4 से गुणा करेंगे तब हमें लड़कियों की संख्या पता चलेगी। तो बच्चों देखो एक पहले तो इनकी संख्या के आधार पर सारणी बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहां तो लिखेंगे कक्षा और यहां लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो बच्चों देखो कक्षा 1, फर्स्ट कक्षा के अंदर कुल कितनी लड़कियां हैं। तो चित्रालेख देखो 1 2 3 4 5 6 चित्रालेख हैं और एक चित्रालेख का मतलब है 4 लड़कियां। तो 6 का मतलब 6 को 4 से गुणा करना है। तो बच्चों यहां लिख देंगे 6 × 4 यानी 24 लड़कियां। फर्स्ट कक्षा में कितनी है, 24। सेकंड में कितनी हो जाएगी, तो सेकंड में देखो कितने चित्रालेख हैं, 1 2 3 4 और आधा, 4 तो पूरे हैं और 1 आधा है। तो इसका मतलब 4 को तो आधे का मतलब बच्चों एक पूरे चित्र का मतलब 4 लड़कियां होती है, तो आधे का मतलब 2 लड़कियां। ध्यान रखना, एक पूरे चित्र का मतलब 4 लड़कियां हैं तो आधे चित्र का मतलब 2 लड़कियों से है। तो बच्चों देखो 4 तो पूरे हैं और 1 आधा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 4 तो पूरे मतलब 4 × 4 और 1 आधा मतलब 1 × 2। तो कितने हो गए, 16 + 2 18। तो बच्चों 1 में तो 24 है, 2 में 18 लड़कियां हैं। ध्यान रखना। अब देखो 3 में, कक्षा 3 में लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 में देखो 1 2 3 4 5 चित्रालेख हैं। एक चित्रालेख में 4 लड़कियां हैं, तो 5 में कितनी हो जाएगी, 5 को 4 से गुणा कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 20। ऐसे बच्चों क्लास 4 में कितनी है, क्लास 4 में चित्रालेख की संख्या गिनो, 4 में है 1 2 3 और 1 आधा, 3 पूरे 1 आधा। तो बच्चों कैसे करेंगे, 3 तो पूरे हैं तो उनको 4 से गुणा करेंगे और 1 आधा है उसको 2 से करेंगे। तो 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। तो कक्षा 4 में 14 लड़कियां हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो कक्षा 5 में कितनी है, कक्षा 5 में है 1 2 और आधा, 2 चित्रालेख पूरे हैं 1 आधा है। तो दोनों पूरे हैं उनको तो 4 से गुणा करना है और जो आधा है उसको 2 से करना है, क्योंकि एक चित्रालेख का मतलब 4 लड़कियां, आधा चित्रालेख का मतलब 2 लड़कियां। ध्यान रखना। तो 4 दूनी 8 + 2 कितने हो गए बच्चों, 10। अब बच्चों कक्षा 6 में बताओ, कक्षा 6 में देखो 1 2 3 4 चित्रालेख हैं, तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो बच्चों 16 लड़कियां। कक्षा 7 में कितनी हो जाएगी, कक्षा 7 में देखो 1 2 3 चित्रालेख पूरे हैं, तो 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितने आगे, 12 लड़कियां। और बच्चों कक्षा 8 में देखो, कक्षा 8 के अंदर देखो चित्र कितने हैं, 1 पूरा और 1 आधा। तो बच्चों इसको कर देंगे 1 × 4 + 1 × 2। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6। ये बच्चों हमने सभी कक्षाओं में लड़कियों की संख्या निकाल ली चित्रालेख को देखकर। एक चित्रालेख का मतलब था 4 लड़कियां और आधा चित्रालेख का मतलब था 2 लड़कियां। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी का। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम किस में है।
तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखो, सबसे कम 24, 18, 20, 14, 10, 16, 12, 6। तो सबसे कम कहाँ है? 6, यानी कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों कक्षा 8 में सबसे कम लड़कियां हैं, कम लड़कियां है। कितनी है बच्चों? 6 लड़कियां। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। एक का आंसर कितना आ गया? कक्षा 8 में सबसे कम लड़कियां हैं, कितनी है? 6 लड़कियां। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है क्या? तो बच्चों देखो, कक्षा 5 में कितनी है? कक्षा 5 में है 10 और 6 में कितनी है? 16। तो कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या 5 से कम है क्या? नहीं है बच्चों, ज्यादा है। तो हम लिखेंगे कक्षा 5 में कितनी है बच्चों? कक्षा 5 में है 10 लड़कियां, 10 लड़कियां। वह कक्षा 6 में 16 लड़कियां हैं। अतः कक्षा 6 की लड़कियां कक्षा 5 से ज्यादा है, कक्षा 5 की लड़कियों से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर सही है इसका। हमें पूछा था क्या कक्षा 6 की लड़कियां कक्षा 5 की लड़कियों से कम है? तो बच्चों कम नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि कक्षा 5 में तो 10 लड़कियां हैं, कक्षा 6 में 16 लड़कियां हैं। आ गया समझ में क्वेश्चन? अब देखो बच्चों आगे सी, कक्षा 8 में कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, ये पूछा है। कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो कक्षा 7 में देखो कितनी है? कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं। तो हम लिखेंगे कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं। अगर बच्चों हमें ये सारणी बनानी आ गई तो हमें सभी सवालों के आंसर भी पता चल जाएंगे। इस सारणी को बनाना सीख लो। हमें दिया हुआ था एक चित्रालेख मतलब 4 लड़कियां, तो पहले में 6 चित्रालेख थे, उसको 4 से गुणा किया। और बच्चों पूरे चित्रालेख को 4 से गुणा करना है और आधे को 2 से गुणा करना है, क्योंकि एक चित्रालेख में 4 लड़कियां हैं तो आधे चित्रालेख में कितनी हो जाएगी? 2 लड़कियां हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। और ये ए बी सी तीनों के आंसर भी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को? बच्चों बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे ही। उतार लो सबसे पहले इसको। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। ये बच्चों सप्ताह के सभी दिन बिजली के बल्ब की बिक्री है, जहां एक बल्ब का मतलब है 2, एक चित्रालेख का मतलब है 2 बल्ब। जो एक लट्टू का चित्र है ना, इसका मतलब है 2 बल्ब के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? अब हमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं? आगे हमें पूछा है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे? किसी दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम किस दिन थी? किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले किस दिन कितने बल्ब बिक्री है, यानी सबसे पहले ये बताएंगे कि किस दिन कितने बल्बों की बिक्री हुई, ये हमें सबसे पहले बताना है। तो बच्चों एक सारणी बनाएंगे और इन बल्बों की बिक्री को लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, इधर सोमवार लिखने हैं और इधर बल्बों की संख्या लिखनी है। तो यहां लिखेंगे वार और यहां लिखेंगे बल्बों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले सोमवार को कितने बल्ब बिके? तो सोमवार को बल्बों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, 6 चित्रालेख है और एक चित्रालेख का मतलब 2 बल्ब है। तो 6 को 2 से गुणा करना है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो चित्र है उसका मान कितना है ये देखना है सबसे पहले। जैसे एक चित्रालेख का मतलब है 2 बल्ब, तो 6 चित्रालेख का मतलब 6 को 2 से गुणा करना है। तो 6 गुणा 2 कितने आ गए बच्चों? 12 बल्ब। ऐसे बच्चों मंगलवार को कितने हैं? मंगलवार की संख्या देखो, मंगलवार को बल्बों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है मंगलवार को। तो 8 को गुणा कर देंगे 2 से।
तो कितने आ गए बच्चों? 16 बल्ब। बुधवार को बताओ बच्चों, बुधवार की संख्या कितनी है? तो बुधवार को बल्ब गिन लेंगे। बुधवार को गिनो, 1 2 3 4। बुधवार को 4 बल्ब दिए हुए हैं, तो 4 को गुणा कर देंगे 2 से, तो आगे बच्चों 8 बल्ब। बच्चों गुरुवार को कितने आएंगे? गुरुवार को बल्बों की संख्या गिन लेंगे। गुरुवार को देखो 1 2 3 4 5। बृहस्पतिवार या गुरुवार को 5 है, तो बच्चों 5 को गुणा कर देंगे 2 से, तो आगे बच्चों 10 बल्ब। अब देखो शुक्रवार, शुक्रवार की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। शुक्रवार को 7 बल्ब हैं, तो बच्चों हम लिखेंगे 7 गुणा 2, तो 14 बल्ब। अब बच्चों शनिवार को, शनिवार के दिन बल्बों की बिक्री कितनी है? देखो 1 2 3 4, तो 4 को गुणा कर देंगे 2 से, 4 गुणा 2, तो बच्चों 8 बल्ब। और लास्ट में आ गया रविवार, तो यहां लिख देता हूं मैं रविवार। रविवार को कितने बल्ब की बिक्री हुई? तो बच्चों लास्ट में देखो रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को गुणा करेंगे 2 से, तो 9 गुणा 2 कितने आ गए बच्चों? 18 बल्ब। तो रविवार के दिन 18 बल्बों की बिक्री हुई। ये सारणी बनानी है बच्चों सभी को, और रविवार को सबसे आखिर में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये प्रत्येक दिन कितने बल्बों की बिक्री हुई ये हमने नोट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले देखो ए, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो शुक्रवार को कितने बिके बच्चों? 14 बल्ब। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा? तो हम लिखेंगे ए, शुक्रवार को 14 बल्ब बिके या 14 बल्ब बेचे गए, ये हमारा आंसर हो गया ए का। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? 14 बल्ब, क्योंकि हमने निकाल लिया शुक्रवार को 14 बल्ब है। दूसरा बी क्या है? किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? सबसे ज्यादा बल्ब किस दिन बिके? तो ध्यान से देखो 12 16 8 10 14 8 और 18, तो सर्वाधिक कहाँ है? 18, यानी रविवार के दिन। तो सर्वाधिक बल्ब किस दिन बिके बच्चों? रविवार के दिन। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बल्ब रविवार को बिके। और बच्चों कितने बल्ब बिके? 18 बल्ब। ये हमारा बी का आंसर हो गया। सर्वाधिक बल्ब रविवार को बिके हैं और उनकी संख्या है 18 बल्ब के बराबर। सी देखो, सी में क्या दिया हुआ है? किस दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? किन 2 दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? तो समान देखो, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 वाले कौन कौन से बच्चों? एक तो बुधवार और एक शनिवार। तो बुधवार और शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या समान है, तो हम लिखेंगे बुधवार तथा शनिवार को बेचे गए बल्ब की संख्या समान है। कितनी है बच्चों? 8 बल्ब। ये हमारा सी का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो डी, डी क्या है? किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम यानी सबसे कम है। तो किस दिन सबसे कम बल्ब बिके? तो सबसे कम देखो 8 और 8, तो बच्चों बुधवार और शनिवार को ही सबसे कम बल्ब बिके। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी का, कि बुधवार व शनिवार को ही सबसे कम बल्ब बिके। कितने बिके बच्चों? 8 बल्ब। ये आ गया बच्चों डी का आंसर। अब बच्चों ई क्या पूछा है? ई का आंसर क्या होगा? तो ई क्वेश्चन को पढ़ो। यदि एक डब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डब्बों की आवश्यकता होगी? एक डब्बे में बच्चों 9 बल्ब आते हैं, तो इस सप्ताह कुल बल्ब कितने हैं पहले तो ये बताना है। तो पहले तो देखो सप्ताह में, इस सप्ताह कुल बल्ब कितने हो जाएंगे बच्चों? इस सप्ताह कुल बल्ब यानी सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ो, देखो 12 प्लस 12 16 8 10 14 8 और 18, इन सभी को जोड़ना है। तो 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10
फिर आगे क्या है बच्चों, 14, 8 और 18 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 18। जोड़ो बच्चों कितने हैं इस सप्ताह कुल बल्ब, तो 12 और 16 कितने हो जाएंगे, 28, 28 और 8 36, 36 और 10 46, 46 में 14 जोड़ो बच्चों 60, 60 और 8 68, 68 में 18 जोड़ेंगे तो बच्चों कितने आएंगे 70, 86 कितने आएंगे बच्चों 86। तो कुल बल्ब हो गए 86, 86 बल्ब हैं कुल। अब बच्चों 9 बल्ब एक डब्बे में आते हैं, 9 बल्ब एक डब्बे में आते हैं, तो 86 बल्ब कितने में आएंगे बच्चों, ध्यान से देखो इस सप्ताह कुल बल्बों की संख्या कितनी होगी बच्चों 86 बल्ब। अब हमें बताया कि एक डब्बे में बच्चों, एक डब्बे में कितने आते हैं 9 बल्ब, तो बच्चों 9 डब्बों में कितने आएंगे, 9 डब्बों में आ जाएंगे 9 गुणा 9 यानी 81 बल्ब। तो बच्चों 86 में से 81 बल्ब तो 9 डब्बों में आ गए। अब बाकी के 5 बल्बों के लिए एक डब्बा और चाहिए, तो बच्चों कुल डब्बे, तो 86 बल्बों के लिए कुल डब्बे कितने हो जाएंगे बच्चों 10 डब्बे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो 9 डब्बों में 81 बल्ब आ जाएंगे, लेकिन हमारे बल्ब ज्यादा है 86 है, तो 5 बल्बों के लिए एक डब्बा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो कुल डब्बों की संख्या हो जाएगी 10 डब्बे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ये बच्चों ए से लेकर ई तक के सभी प्रश्नों के आंसर है। सबसे पहले देखो ये सारणी बनानी है, सभी को सारणी बनानी है, उसके बाद सभी के आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7। एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। बच्चों देखो रहीम ने कितनी टोकरियां बेची, 4 टोकरियां, और एक चित्रालेख का मतलब है 100 फलों की टोकरियों के। जो 4 चित्र बने हुए हैं, इस एक चित्र का मतलब ही है 100 फलों की टोकरियां। बच्चों लखनपाल ने 1 2 3 4 5 तो पूरी और एक आधी टोकरी, ऐसे बच्चों चित्र दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके आंकड़े लिखने हैं सारणी बनाकर। तो देखो इधर तो लिखेंगे नाम और इधर फलों की टोकरियां। ठीक है बच्चों, देखो एक तरफ तो लिखेंगे नाम और एक तरफ लिखेंगे फलों की टोकरियां, फलों की टोकरियां। तो नाम में सबसे पहले क्या है बच्चों रहीम, तो रहीम द्वारा कितने फलों की टोकरी बेची गई, तो बच्चों देखो 4 चित्रालेख हैं पूरे और एक चित्रालेख का मतलब है 100 फलों की टोकरियां। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 को 100 से गुणा कर देंगे, तो बच्चों 4 गुणा 100, तो ये आ गया 400 फलों की टोकरियां। रहीम की कितनी आ गई, 400 फलों की टोकरियां। दूसरा है बच्चों लखनपाल, लखनपाल की देखो 1 2 3 4 5 तो पूरी है और एक आधी है। तो बच्चों एक पूरी का मतलब 100 फलों की टोकरियां है, तो आधी का मतलब 100 की आधी बच्चों 50 फलों की टोकरियां। तो 5 तो पूरी है और एक आधी है, तो 5 को तो गुणा करेंगे बच्चों लखनपाल के लिए, लखनपाल के लिए 5 तो बच्चों पूरी है, तो 5 गुणा 100 और एक को कर देंगे आधी यानी 50 से। तो बच्चों 500 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 को 100 से किया तो 500 और एक को 50 से किया तो बच्चों 50, तो कितने आ गए बच्चों 550। ये आ गई लखनपाल द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या। समझ में आ गया यहां तक। अब तीसरा कौन है, अनवर। अनवर ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरी टोकरियां की चित्रालेख है, तो 7 को गुणा कर देंगे बच्चों 100 से। तो अनवर के लिए लिखेंगे, अनवर का आ जाएगा बच्चों 7 गुणा 100, तो कितने फलों की टोकरियां बेची बच्चों 700 फलों की टोकरियां। ये हो गई अनवर की। आगे कौन है बच्चों, मार्टिन। मार्टिन ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी और एक आधी, तो मार्टिन के लिए लिखेंगे 9 पूरी है तो 9 गुणा 100 और एक आधी है बच्चों तो 1 गुणा 50, तो 900 में जोड़ देंगे 50 को, तो कितना आ गया बच्चों 950। मार्टिन की फलों की टोकरियों की संख्या है 950 के बराबर। अगला कौन है, अगला है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोकरियों का चित्रालेख है, तो 8 को गुणा करेंगे 100 से। तो रंजीत के लिए लिखेंगे बच्चों 8 गुणा 100, कितने आ गए बच्चों 800 फलों की टोकरियां।
और अंत में कौन है बच्चों? लास्ट है जोसेफ। जोसेफ के कितनी है? 1 2 3 4 पूरी और 1 आधी, तो लास्ट में जोसेफ के लिए लिखेंगे 4 पूरी है 4 गुना 100 और 1 आधी है तो 1 गुना 50। तो बच्चों 400 प्लस 50 कितनी हो गई? 450 के बराबर। ये बच्चों हमने सभी की फलों की टोकरियां कितनी कितनी बेची वो हमने संख्या लिख दी। यहां तक समझ में आ गया सभी के? अब क्या पूछा है आगे? देखो सभी की फलों की टोकरियों को 100 से गुना कर करके लिख दिया और आधी को 50 से किया है गुणा। अब ए में क्या पूछा है? किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? सबसे ज्यादा किसने बेची? तो देखो संख्या देखो 400 550 700 950 800 450, सर्वाधिक कौन सी है सबसे ज्यादा? 950। तो मार्टिन ने सबसे ज्यादा फलों की टोकरियां बेची। तो बच्चों हम लिखेंगे ए का आंसर क्या होगा? सर्वाधिक फलों की टोकरियां किसने बेची? मार्टिन ने। मार्टिन ने बेची। और कितनी बेची बच्चों? 950 टोकरियां। ये हमारा ए का आंसर आ जाएगा। मार्टिन ने सबसे ज्यादा फलों की टोकरियां बेची, वो भी 950 टोकरियां। अब देखो बी, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? तो अनवर की देखो, अनवर ने बेची है 700 टोकरियां, तो अनवर का आंसर कितना हो जाएगा? 700 के बराबर। तो बी में लिखेंगे अनवर ने 700 फलों की टोकरियां बेची। टोकरियां बेची, ये हो गया बी का आंसर। ठीक है बच्चों, ए और बी दोनों समझ में आ गए सभी के? अब देखो सी में क्या दिया हुआ है? वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं जिन्होंने 600 या 600 से भी ज्यादा की टोकरियां बेची? तो देखो रहीम के 400 हैं तो रहीम तो नहीं है, लखनपाल के 550 है तो लखनपाल भी नहीं है, अनवर के कितने हैं? 700, तो एक तो आ गया बच्चों अनवर, दूसरा है मार्टिन, तीसरा रंजीत, और जोसेफ के कितनी है? 450, तो जोसेफ भी नहीं आएगा। तो केवल 3 ऐसे लोग हैं, कौन कौन से? अनवर, मार्टिन और रंजीत। तो बच्चों सी का आंसर आ जाएगा अनवर, मार्टिन और तीसरा कौन है? रंजीत सिंह। इन तीनों के टोकरियों की बिक्री 600 से अधिक है, इसलिए ये गोदाम खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी सी तीनों के आंसर हमने बता दिए हैं। समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको कॉपी के अंदर। पहले ये सारणी बनानी है, उसके बाद तीनों के आंसर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इसी को देखकर हम आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले सारणी उतार लो, अब ये तीनों आंसर भी उतार लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? बच्चों हमने प्रश्नावली 9.1 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न। थैंक यू।